हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसी लेक्चर की तरह बाकी सभी लेक्चर्स भी हैंड रिटन फॉर्म में हमारे स्टडी हब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिजीज़ क्या है? इलनेस, सिकनेस और डिसऑर्डर इन द बॉडी। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं तो डिसऑर्डर इन द बॉडी मतलब बॉडी का सही ढंग से काम ना करना। डिजीज़ कितने तरह से हो सकते हैं? इन्फेक्शन से हो सकते हैं, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं। तो हेरिडिटरी होते हैं जो हमारे बाय बर्थ हमें होते हैं। फिर साइकोलॉजिकल जो कि रिलेटेड टू ब्रेन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ डिजीज़। क्या कहते हैं स्टडी ऑफ डिजीज़ को? पैथोलॉजी। फादर ऑफ मेडिसिन्स हाइपोक्रेट्स। देन डिफरेंस पढ़ेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में। ये एक बहुत छोटी क्लासेस का टॉपिक है पर हम देखते हैं सिंपल वे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि डायरेक्ट कंटेक्ट आने पर वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है। इन्फेक्शियस है, कॉज्ड बाय वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड टचिंग। एग्जाम्पल क्या है? एड्स, मलेरिया। और भी एग्जाम्पल्स हैं, डेंगू है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है। उसके बाद हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पर्सनल हाइजीन से, सोशल हाइजीन से। उसके बाद अवेयरनेस, डिज़ीज़ के लिए जो हमें अगर अवेयर होंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होंगे तो हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डू नॉट ट्रांसमिट, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। उसके बाद कौन कौन से डिजीज़ हैं नॉन कम्युनिकेबल? एलर्जीज़, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज़ एट्सेट्रा। और भी काफ़ी सारे हैं। देन हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे पहले वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे। हम उसके वायरल डिजीज़ के साइंटिफिक नेम्स पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, सिम्टम्स पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो पढ़ेंगे। स्मॉल पॉक्स, इसका जो साइंटिफिक नेम है वेरियोला वायरस, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं। तो स्मॉल पॉक्स का है वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं? स्किन में रैशेस हो जाना, फेस पे, हैंड्स पे, फिर फोर आर्म्स पे। देन पेन होती है बैक में, फीवर होता है, हेडेक होती है, वॉमिटिंग होती है। और ओनली ह्यूमन इन्फेक्शस डिजीज़ एवर टू बी कम्प्लीटली इरेडिकेटेड, ये स्मॉल पॉक्स। वैक्सीन किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने। देन चिकन पॉक्स, इसका साइंटिफिक नेम है वेरिसेला वायरस, जोस्टर वायरस भी कहते हैं इसे। ट्रांसमिट थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। देन हम देखते हैं कि अगर हमें इसके साइंटिफिक नेम्स याद रखने हैं तो मेरे हिसाब से जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको अपने हिसाब से आपको पता है, आपको आती है, तो वो तो अच्छी बात है। स्मॉल पॉक्स जो है वेरियोला वायरस, स्मॉल वर्ड है वेरियोला। वेरियोला जो है वर्ड स्मॉल है, वेरिसेला वर्ड बड़ा है। तो मैंने तो इसी तरह से याद रखा है कि वेरियोला स्मॉल वर्ड है तो स्मॉल पॉक्स, वेरिसेला लार्ज वर्ड है तो चिकन पॉक्स ऑब्वियसली। देन हम पढ़ेंगे रेबीज़। रेबीज़ जो है रैब्डो वायरस, इसका साइंटिफिक नेम है। पैथोजन क्या है? रैब्डो, मैड डॉग। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, इसको फोटोफोबिया भी कहते हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। देन सरफेस डिजीज़ है, इफ़ेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। तो इसके अलावा किस तरह से स्प्रेड करता है रेबीज़ वो हम थोड़ा देखते हैं। रेबीज़ जो है ये स्प्रेड करता है सलाइवा, इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा से ये स्प्रेड करता है। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड
एनिमल के कंटेक्ट में आता है, उसके सलाइवा के कंटेक्ट में आता है, तो उस तरह से वो स्प्रेड करता है. देन अगर ओपन वाउंड में सलाइवा टच होता है तो भी ये स्प्रेड कर जाता है. देन कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं, कैट है, डॉग है, गोट्स है, हॉर्सेस है. देन फीवर होता है. सिम्टम्स क्या हैं कि फीवर होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. देन हेडेक होती है, एंग्जाइटी होती है, वॉमिटिंग, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कंफ्यूज्ड हो जाना, एग्रेशन में आ जाना. देन हाइपर सलाइवा जो होता है, हाइपर सैलिवेशन मतलब जो सलाइवे की प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है. फोटोफोबिया, लाइट से डर लगता है, वाटर से डर लगता है, जैसे कि यहाँ लिखा है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना. तो ये सारे सिम्टम्स हैं रेबीज़ के. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एड्स, HIV विद द हेल्प ऑफ स्पर्म, ये ट्रांसफ़र होता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है. इसके लिए जो टेस्ट होता है वो है एलिसा टेस्ट. देन हम पढ़ेंगे डेंगू. डेंगू का साइंटिफिक नेम है डेन्व, और वेक्टर क्या है, एडिस एजिप्टी. येलो फीवर मॉस्किटो भी कहते हैं इसे. डे बाइटर होता है, और इसी के साथ ये ऊपर क्लिक करके लिखा है जीका वायरस. इसका जो वेक्टर है वो भी एडिस एजिप्टी है, इसलिए मैंने इधर ही ऐड कर दिया था. देन ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, फ्लेवी वायरस भी कहते हैं. इसके लिए जो टेस्ट होता है वो है टॉर्निक्यूट टेस्ट. ठीक है, होप कि आपको समझ आ रहा हो. देन हम पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड. इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राइनो वायरस. ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही वही चीज़ें मैंने लिखी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. देन हमने पढ़ना है मीज़ल्स. मीज़ल्स का साइंटिफिक नेम है मीज़ल वायरस और रूबियोला वायरस. ठीक है, इसको रूबियोला भी कहते हैं और इसको मॉर्बिली वायरस भी कहते हैं. मॉर्बिली वायरस, यस. पैरामॉक्सी वायरस भी कहते हैं. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये, रिस्पायरेटरी डिजीज़ को इन्फेक्ट करती है. ये एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, सॉरी. देन हाईली कंटेजियस है, मतलब इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम एनिमल्स टू पर्सन ऑल्सो. देन हम पढ़ेंगे मम्स. मम्स जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है मम्स वायरस है, माइक्सो वायरस भी कहते हैं. इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैरोटिक ग्लैंड में. ठीक है, तो सिम्टम्स क्या है, फीवर है, वीकनेस है, हेडेक है. ये इफ़ेक्ट करता है पैरोटिक ग्लैंड को, जिस कारण ये जो ईयर के पास वाला एरिया होता है तो इससे ईयर में पेन होती है. ठीक है, और माउथ ड्राई हो जाता है क्योंकि पैरोटिक ग्लैंड जो है सलाइवा सिक्रेट करने वाला वो सही से नहीं कर पाता, और उसके कारण पेन के कारण सलाइवा नहीं सिक्रेट कर पाता और माउथ जो होता है वो ड्राई हो जाता है. ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैरोटिक ग्लैंड में. देन इन्फ्लुएंज़ा, RNA वायरस है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस भी कहते हैं. ऑल्सो नाउन एज फ्लू, एक्यूट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ये. एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, ह्यूमंस में होता है. ठीक है, देन पोलियो, पोलियो वायरस है. पोलियो, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है. WHO had declared in 2014 polio free India. ओके. देन RNA वायरस है, नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, बैकबोन को इफ़ेक्ट करता है, थ्रॉट को इफ़ेक्ट करता है. इसकी जो वैक्सीनेशन है वो एल्बर्ट सैबिन ने दी थी. देन हेपेटाइटिस, जो बच्चों को हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस भी लगते हैं, जॉन्डिस है वो, इन्फेक्ट करता है लीवर सेल्स एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन. ओके, इसमें क्या होता है कि आइज़ जो है वो येलो हो जाती हैं, फेस येलो हो जाता है, फीवर होता है, और यूरोक्रोम लेवल इंक्रीजेस. जो यूरिन है, जो यूरिन पास होता है वो येलो कलर्ड हो जाता है. दैट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द यूरोक्रोम लेवल. ओके. देन मर्स, ये है कोरोना वायरस. ठीक है, मर्स कोव मतलब मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस. ये सबसे पहले सऊदी अरेबिया में 2012 में दिखा था.
ठीक है। देन हम पढ़ेंगे नीपा वायरस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने इसके वही लिखे हैं, होस्ट लिखे हैं जिनके थ्रू ये स्प्रेड करता है, जिनसे ये स्प्रेड करता है। नीपा वायरस, इसका नेचुरल होस्ट जो है वो बैट्स है। इबोला वायरस, इसका जो होस्ट है वो है गोरिल्ला, चिंपैंजीज में होता है, बैट्स में होता है, इफ़ेक्ट करता है लीवर ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल डिजीज़ भी डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। अगर आपको पसंद आए तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।